यहाँ पे हम केवल और केवल उन सभी बातों को करेंगे जो अदर यूट्यूब चैनल वाले नहीं बताते, जहां वो गैप छोड़ देते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, या तो वो क्वेश्चंस पे डील करते हैं या तो वो कॉन्सेप्ट पे डील करते हैं। बीच का गैपिंग जो बच्चों के साथ होता है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, क्योंकि थ्योरी तो आपको पढ़ना है, थ्योरी तो पढ़ने में तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को मॉडिफिकेशन खुद से करेंगे। यहां पे मैं और हमारी टीम के द्वारा आपको जो भी बातें बताई जाएगी वो केवल सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात होगी। मतलब आप खुद उसमें अपने आप को जांच कर पाएंगे कि क्या आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है और उससे जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम या आया हुआ एग्जाम या प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस आपके सामने जब आ रहा है तो क्या वो क्वेश्चंस आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर वो बन रहा है तो वो क्या उस आपको जो पढ़ाया गया है उसका अप्रोच सही है या नहीं है। तो इसी बेस पे आप लोग को हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं कि कैसे आप चीजों को छोटे छोटे स्तर से सीखेंगे और कहाँ पे उसको क्लियर करना है आपको। ठीक है, तो आज हम अपने इस नए पहल से के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल करियर विद सोरहाब पब्लिकेशंस को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे बताए गए सारे नियम और क्या है सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं और क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स और वो सभी जिनको नीड है ऐसे कॉन्सेप्ट्स की उनको आप शेयर भी करेंगे और आप अपना ओवरव्यू इवन ऑफ कमेंट भी लिख के बताएंगे कि आपको ये वीडियो या ये चैनल आपको कैसा लग रहा है, ये आपको जो सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है क्या ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। इन सभी बातों के का डिस्कशन आप कमेंट में करके बताएंगे हमें। तो हम आप यहाँ से कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी में आपके छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे हम लोग, जहां पे आपके हर एक प्रॉब्लम पे आपको खुद पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम है क्या और आप इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। केवल हम माध्यम बनेंगे, आप क्या हो जा आप हम लोग केवल माध्यम है, आप उसके निर्माणकर्ता और क्या है निर्माणकर्ता बनेंगे। इसलिए यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि कैसे आप क्लियर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ों को क्लियर करेंगे, कौन कौन सा पॉइंट वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले एक छोटे से वर्ड्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटे, टू बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो चीजें आपको स्पष्ट समझ में आने लगेगी क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम टू बी की बात करेंगे। तो टू बी एक हमारा प्रेजेंट फॉर्म भी है। टू बी क्या है हमारा बच्चे, प्रेजेंट फॉर्म है। और टू बी क्या है हमारा, एक पास्ट फॉर्म भी है। टू बी क्या है हमारा, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी है। और टू बी हमारा क्या है, एक परफेक्ट फॉर्म भी है। ठीक है, टू बी के फॉर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो टू बी के प्रेजेंट फॉर्म में कौन कौन आ जाएगा, बी, इज, एम, आर। ठीक है बच्चे। और पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज और वर। वॉज और वर। कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, बी और आईएनजी में जोड़ के क्या बना देंगे हम, बीइंग की बात करेंगे। और परफेक्ट में क्या हो जाएगा बेटे हमारा, बीन। क्या हो जाएगा, बीन की बात करेंगे हम। क्लियर है यहाँ पे। तो प्रेजेंट में इसको बी इज एम आर कहते हैं, पास्ट में इसको वॉज और वर कहते हैं, कॉन्टिन्यूस में इसको क्या कहेंगे हम, बीइंग कहेंगे, और परफेक्ट में क्या कहेंगे हम, बीन कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीइंग का यूज। किसका यूज पढ़ेंगे बच्चे, बीइंग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं हम। क्लियर है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें बीइंग की, तो बीइंग हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की बात होती है, एक्टिव टू पैसिव अगर बनाने की बात होती है, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, जितने भी क्या है बेटे, कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, उसके पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बीइंग का यूज करते हैं। क्लियर है। अगर हम बात कर लें थोड़ी सी
बीइंग की, तो सबसे पहला इसका यूज क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में कहीं बीइंग है बेटे, क्या है बच्चे मेरे, बीइंग का यूज हो रहा है, तो बीइंग के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। बीइंग के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो क्या आएगा, आपके थर्ड फॉर्म में आएगा। बीइंग के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब आपका केवल और केवल थर्ड फॉर्म में आएगा। थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं आप। ये बात याद रखना है आपको। ये क्या है, यूनिवर्सल एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं कि इफ देयर इज अ बीइंग इन अ सेंटेंस, आफ्टर बीइंग ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है। अब यहां पे अगर वर्ब की जानकारी आपको तो ऑलरेडी पहले से है, गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है कि बीइंग है तो बीइंग के बाद जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। क्लियर है यहां तक मेरे बच्चे। अब यहां पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा द letter is being wrote by my father। क्या लिख दिया मैंने, द लेटर इज बीइंग रोट बाय माई फादर। अब यहां पे देखिए बात किसकी हो रही है, बीइंग की। और बीइंग के बाद देखो क्या आया है बेटे, एक वर्ब आया है। बीइंग के बाद क्या है बच्चे मेरे, एक वर्ब आया है, और ये वर्ब हमारा कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, बीइंग के बाद जो वर्ब आया है बेटे वो कौन से फॉर्म में है, हमारा सेकेंड फॉर्म में है। लेकिन बीइंग के बाद जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में होगा, हमारा थर्ड फॉर्म में होगा। तो ये याद रखना है यहाँ पे। तो बीइंग के बाद जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में। आना कौन से फॉर्म में चाहिए, थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे रोड की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, रिटर्न लिखना होगा। क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यहां पे आपको देखिए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप कहीं पे भी बैठे, कहीं पे भी रहेंगे, अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपको 100% ये पता चलेगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। क्लियर है यहां तक। तो ये याद रखना है आपको, बीइंग के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब कौन से फॉर्म में होगा बच्चे मेरे, थर्ड फॉर्म में होगा। क्लियर है यहां। अब दूसरी बात अगर समझ लें तो इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, उसके बाद मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। क्वेश्चंस तो आया है आपके एग्जाम में, द लेटर हैज बीन रिटन ऑब्लिक I insist on being sent at once, no error। ये हमारा क्या है, ए पार्ट है, ये क्या है, बी पार्ट, और ये क्या है, सी पार्ट है, और ये क्या है बेटे, आपके डी पार्ट। अब मुझे बताइए इसमें क्या दिक्कत है, कौन से पार्ट में एरर है बेटे, कौन से पार्ट में एरर है। देखिए द लेटर हैज बीन रिट। अब यहां पे ये लेटर जो है ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब आया है हैज। क्लियर यहाँ पे। और इसके साथ बीन की बात हो रही है, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे जो जो लेटर है हमारा वो एजेंट है। आप लोग समझ जाएंगे तो ज्यादा सही होगा। एजेंट मतलब कोई दूसरा काम कर रहा है। जब कोई काम दूसरा करेगा तो हैज के साथ बीन, और बीन के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे, थर्ड फॉर्म। ये मैं डूअर एजेंट में आपको बाद में समझाऊंगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आई इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन आता है बेटे वो क्या आता है, ऑन आता है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर प्रेपोजिशन कहीं है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में। इसलिए ऑन के बाद यहाँ बीइंग बिल्कुल सही है। अब हमें पढ़ना क्या था, बीइंग के साथ वर्ब। तो देखिए यहाँ बीइंग का यूज किया गया, और बीइंग के साथ यहाँ पे क्या है बेटे, एक वर्ब आया है। जो वर्ब कौन से फॉर्म में है, हमारा फर्स्ट फॉर्म में। बीइंग के बाद जो वर्ब आया है वो कौन से फॉर्म में आया है, फर्स्ट फॉर्म में आया है। लेकिन बीइंग के बाद जो जनरली वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, हमारा
थर्ड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे अगर बीइंग के बाद वर्ब की बात करें तो ये फर्स्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, जो कि सेंड के बदले क्या लिखना होगा, हमें सेंड का यूज करना होगा। सेंड के बदले क्या करना होगा बेटे, सेंड का यूज करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि बीइंग के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा, आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्लियर है बातें? तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो बीइंग का अब क्या करेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, अगर सेंटेंस में कहीं पे भी बेटे बीइंग है, क्या है बेटे, बीइंग की बात हो रही है, और बीइंग के बाद अगर टाइम, सीजन, वेदर या साइट की बात हो रही है, ठीक है, अगर बीइंग है और बीइंग के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम, सीजन, वेदर या साइट की बात कर रहे हैं, तो बीइंग के बाद अगर टाइम, सीजन, वेदर या साइट की बात हो रही है तो बीइंग को एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। बीइंग को किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपका क्या होगा, इट होगा। क्या होगा, इट होगा। मतलब साफ साफ समझना है कि अगर बीइंग के बाद टाइम, सीजन, वेदर या साइट होगा तो बीइंग के पहले हमें क्या लगाना है, इट लगाना है। और बीइंग के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गए तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जामिनर बीइंग को लेकर यही दो जगह पे प्रॉब्लम करता है। एक तो बीइंग के साथ वर्ब की प्रॉब्लम किया जाएगा, तो बीइंग के साथ आपका जो वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या रखना है, अगर बीइंग के बाद टाइम, सीजन, वेदर या साइट है तो बीइंग के पहले हमेशा क्या आएगा बेटे, इट आएगा। क्लियर है? ये दो पॉइंट अगर आपको क्लियर हो चुका है तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैंने लिखा यहां पे, बीइंग अ रेनी डे आई मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग of postponing all my appointments। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बीइंग अ रेनी डे। तो बीइंग के बाद यहाँ पे वर्ब है तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन बीइंग के बाद क्या आ रहा है, बीइंग के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है बेटे, टाइम आ रहा है या सीजन आ रहा है, वेदर आ रहा है, साइट आ रहा है, किसी में कोई एक वर्ड आ रहा है। तो बीइंग के बाद यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम, सीजन, वेदर या साइट। अगर बीइंग के बाद टाइम, सीजन, वेदर या साइट की बात हो रही है, बीइंग के बाद क्या हो रही है बेटे, टाइम, सीजन या वेदर या साइट की बात हो रही हो, तो बीइंग को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो कि क्या होगा, इट। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है बीइंग अ रेनी डे, ये क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि बीइंग के बाद किसकी बात हो रही है, यहाँ पे रेनी डे की बात हो रही है। और बीइंग के बाद अगर रेनी डे है तो बीइंग के पहले हमें क्या लगाना होगा, इट लगाना होगा। तो इस सेंटेंस का सही आंसर क्या होगा, इट बीइंग अ रेनी डे। एरर कौन से पार्ट में दिखेगा आपको, फर्स्ट पार्ट में दिखेगा। ये याद रखना है आपको कि दो बातें हैं, अगर बीइंग है और बीइंग के बाद कोई वर्ब है तो वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, थर्ड फॉर्म में आएगा। अगर बीइंग है और बीइंग के बाद टाइम, सीजन, वेदर या साइट की चर्चा हो रही है तो बीइंग के बाद जो आने वाला जो बीइंग के पहले वर्ड आएगा वो क्या होगा, इट होगा। यहां तक बात क्लियर है तो समझा दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, यहां तक तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। इस दो कॉन्सेप्ट के अलावा बीइंग का कोई कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए आप ज्यादा भ्रमित ना हो और चीजों को क्लियर अनक्लियर ना करें। ठीक है, तो हमेशा चीजों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और चीजों को कॉन्सेप्ट करेंगे। आज की क्लास में हमारा बीइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम देखते हैं कि बीइंग से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो आए क्या वो हमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, नो एरर। आपको आंसर बताना है। आंसर आपका ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है या कोई एरर नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ रेनी डे। तो यहाँ बीइंग के बाद क्या आ रहा है, बीइंग अ रेनी डे है, तो बीइंग के बाद जो ये रेनी डे है वो क्या है, वेदर की बात कर रहा है।
ठीक है, अगर बीइंग के बाद वेदर की बात हो रही है तो बीइंग के पहले क्या लगाएंगे हम, इट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, इट बीइंग अ रेनी डे। तो एरर कौन से पार्ट में होगा, ए पार्ट में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताइए कि सर कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीइंग अ वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। ठीक है, बीइंग अ वेरी डार्क, अब बीइंग की बात हो रही है, बीइंग के बाद यहाँ क्या है बेटे, वेरी डार्क है। तो अगर बीइंग है और बीइंग के बाद यहाँ वेरी डार्क है, तो वेरी डार्क हमारा किस में आएगा, टाइम में भी आ सकता है। ठीक है, और साइट में भी आ सकता है, साइट मतलब दृश्य हो गया, तो टाइम में आएगा। तो बीइंग के बाद अगर टाइम की चर्चा हो रही है तो बीइंग को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट की। तो वहां पे हमें क्या लिखना होगा, इट लिखना होगा। तो बीइंग वेरी डार्क क्या है यहाँ पे, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, इसका सही आंसर क्या होगा, इट बीइंग वेरी डार्क। यहाँ पे भी एरर कौन से पार्ट में होगा, आपका फर्स्ट पार्ट में होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत हो मेरे बच्चे तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है सर? अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, बीइंग वेरी डार्क, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका आगे का देखिए, वी डिडंट गो आउट। तो बीइंग के बाद यहाँ जो वेरी डार्क है वो क्या है हमारा, बीइंग के बाद जो वेरी डार्क है वो क्या है बच्चे मेरे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पे सर ये टाइम है। अगर बीइंग के बाद हम किसकी बात करेंगे बच्चे, बीइंग के बाद अगर हम टाइम की बात करते हैं तो बीइंग के पहले हमें क्या लगाना होगा, इट लगाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग, इट बीइंग वेरी डार्क। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्लियर रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, बीइंग अ हॉलीडे। अब देखिए कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बीइंग अ हॉलीडे। बीइंग के बाद ये जो हॉलीडे है हमारा, ये क्या है हमारा, टाइम को डिनोट कर रहा है। और बीइंग के बाद अगर टाइम की बात हो रही है तो बीइंग को एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट में क्या लगाना होगा, वहां पे इट का यूज करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट बीइंग अ हॉलीडे। क्या लिखेंगे बेटे, इट बीइंग अ हॉलीडे। तो एरर कौन सा पार्ट में होगा आपका, ए पार्ट में रहेगा। क्लियर है? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है आगे सेंटेंस, क्योंकि आपको क्विक आंसर देना है तो आपको कॉन्सेप्ट पे ही क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगला है, बीइंग वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है ये पूरे सेंटेंस, क्योंकि डीएसएसपी में क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाता है, बोला था सेंटेंस सही है या गलत है, ऐसा पूछा जाता है। तो इस बेस पे भी क्वेश्चन आया है। तो बीइंग वेरी कोल्ड, तो बीइंग यहाँ पे आया है बेटे, और बीइंग के बाद जो ये वेरी कोल्ड है ये क्या है हमारा, सीजन में आ रहा है और वेदर में भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीजन और वेदर दोनों को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर बीइंग के बाद सीजन या वेदर की बात हो रही है तो बीइंग के पहले हम क्या लगाएंगे, इट, एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और वो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, इट होगा। क्या होगा बेटे, इट होगा। तो यहाँ पे बीइंग के पहले हमें क्या लगाना होगा, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड लिखना होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का पार्ट जो गलती है वो क्या है, गलत है। तो ये सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था, और इट लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो बता दीजिए सर, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटे। तो अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा, अगला क्वेश्चंस क्या है, बीइंग ऑक्युपाइड विद वर्क फादर हैड नो टाइम टू सी अस। ये एरर के रूप में पूछा गया, आपको एरर बताना है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, बीइंग। अब देखिए हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगर बीइंग हो तो बीइंग के बाद जो वर्ब आएगा बेटे वो कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बीइंग है और बीइंग के बाद अगर टाइम, सीजन, वेदर या साइट की चर्चा हो रही है, अगर बीइंग के बाद क्या है बेटे, टाइम, सीजन, वेदर या साइट की चर्चा हो रही है, तो बीइंग को हमें, बीइंग की को क्या चाहिए, एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट चाहिए। और बीइंग को इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देने के लिए हमें क्या लिखना होगा, इट का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा बेटे, इट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इट बीइंग। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, बीइंग है, लेकिन बीइंग के बाद टाइम, सीजन, वेदर, साइट नहीं है। तो हमारा ये
रूल अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, बीइंग ऑक्यूपाइड, बीइंग के बाद जो ये ऑक्यूपाइड है वो क्या है हमारा वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो देखो बीइंग के बाद आया कौन सा वर्ब है, थर्ड फॉर्म, आना कौन सा चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो एरर। आंसर हमारा क्या होगा, डी पार्ट आंसर रहेगा। क्लियर है बेटे? अगर क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस क्या है बेटे, बीइंग, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ही बताऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ये क्या है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप होमवर्क को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर देंगे। क्या देंगे आप, कमेंट करके इसका आंसर्स आप देंगे, तो हमें लगेगा कि हमारा जो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है वो अभी हम लोग बोर्ड पे लिख लिख के ही बताएंगे। क्योंकि देखो अगर सिंपल सी बात है कि मैं अगर कॉपी पेस्ट करके पीपीटी बना के लेके आऊं तो उसको सिर्फ समझाना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट अगर लिखवा के बात किया जाए तो आप भी कॉन्सेप्ट को लिखेंगे अपने कॉपी में और उससे क्वेश्चंस उतार कॉपी कर करके अगर अच्छे से बनाएंगे तो आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड टेक अ नैप। तो इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है बेटे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स के अलावा और कहीं पे इसका आंसर नहीं आएगा। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।